लीव हिम, मैं इसे जानती हूँ। एके की ये बात सुनकर वहां पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया था। एके का ऑर्डर सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अविन को छोड़ दिया। ये देखकर चिरायु अमीन फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो एके के पास आया और शॉक्ड होकर बोला, ये आदमी फ्रॉड है, चोरी से अंदर घुस आया। मिस कोहली, आप इसे कैसे जानती हैं? एके ने अविन को देखा और फिर बोली, ये फ्रॉड नहीं है, मैं इन्हें जानती हूँ। अविन ने ये सुना तो मन ही मन बोला, थैंक गॉड, एके ने इस बार भी बचा लिया। अगर एके ने भी इस अमीन की बात सच मान ली होती तो मुझे सच में ही जेल हो जाती। तभी मिस्टर कुलकर्णी वहां आए और एके से बोले, आयरा, तुम होश में तो हो? ये क्या बोल रही हो? स्टीफेंस एजुकेशन ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन मिस्टर चिरायु को इस चोर के सामने गलत कह रही हो? एके ने इरिटेट होकर मिस्टर कुलकर्णी को घूरा। मिस्टर कुलकर्णी उसके बहुत करीब खड़े थे। एके का गुस्सा देखकर वो पीछे हट गए। एके ने उनसे कहा, मिस्टर कुलकर्णी, जो सच है मैं वो ही कह रही हूँ। ये यकीनन डॉक्टर सान्याल नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशन से डॉक्टर ही हैं। अविन अब बुरी तरह से हैरान हो गया। वो मन ही मन बोला, एके मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। ये मेरी आइडेंटिटी क्यों छिपा रही है? तभी मिस्टर अमीन ने एके से पूछा, ये अगर डॉक्टर है तो ये डॉक्टर सान्याल बनकर हॉस्पिटल में क्यों एंटर हुए? उसी वक्त अविन हकलाते हुए बोला, मैं बताता हूँ। लेकिन तभी एके ने हाथ का इशारा कर अविन को चुप रहने को कहा। अविन धीरे से बोला, आखिर एके करना क्या चाहती है? वो एक तो मेरे बारे में झूठ बोल रही है और मुझे भी बोलने नहीं दे रही है। तभी मिस्टर कुलकर्णी जोर से बोले, इस डॉक्टर को मैंने वॉशरूम में इधर उधर घूमते हुए देखा था, तभी मुझे इस पर डाउट हुआ था, लेकिन डॉक्टर कुरैशी इसे सपोर्ट कर रहे थे तो मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला। आयरा, अब तुम ही सबको बताओ, तुम इस फ्रॉड डॉक्टर को कैसे जानती हो? तभी एके ने ऊंची आवाज में कहा, डॉक्टर देसाई फ्रॉड नहीं है, वो मेरे खास फ्रेंड है और मेरे कहने पर ही मिस्टर भार्गव को चेक करने आए थे। अविन फिर से चौंका। एक और झूठ? ये एके को हो क्या गया है? ये बार बार झूठ क्यों बोल रही हैं? मिस्टर कुलकर्णी ने एके से पूछा, आयरा, ये तो तुम पहले ही बता चुकी हो कि ये भी डॉक्टर है, लेकिन जब तुमने इन्हें यहाँ आने के लिए इनवाइट किया तो ये डॉक्टर सान्याल बनकर क्यों आया? इस पर चिरायु अमीन ने मिस्टर कुलकर्णी को सपोर्ट किया। वो आगे आकर जोर से बोला, इसने डॉक्टर सान्याल का आईडी कार्ड और उनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी चोरी किए हैं। डॉक्टर सान्याल वहाँ एयरपोर्ट पर अपना आईडी कार्ड खो जाने से परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ हमें परेशान कर रहा है। तभी अविन आगे आया और हकलाते हुए बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की है। एके ने अविन को फिर से चुप रहने का इशारा किया और बोली, डॉक्टर देसाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ आपकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आप चुप ही रहिए। ये सुनकर चिरायु अमीन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो जोर से चीखा, मिस कोहली, आप अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। एके फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मिस्टर अमीन, मुझे अच्छी तरह से पता है कि पावर का यूज कहाँ किया जाना चाहिए। इस वक्त आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को इग्नोर कर रहे हैं। ये डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन चिरायु अमीन ने फुल एटीट्यूड से कहा, आपके कहने का मतलब क्या है मिस कोहली? मैं भी स्टीफेंस एजुकेशन ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन हूँ और मिस्टर भार्गव की हेल्थ को लेकर इक्वली कंसर्न भी। इस आदमी ने मिस्टर भार्गव को पॉइजन देकर मारने की कोशिश की है। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्यों इस डॉक्टर को फेवर कर रही हैं? एके ने यह सुनकर अविन को घूरा। अविन घबरा गया और मन ही मन बोला, यहाँ ये क्या तमाशा हो रहा है? मैं तो मिस्टर भार्गव को बचाने आया था, लेकिन यहाँ मैं खुद ही फंस गया और एके को भी परेशानी में डाल दिया। तभी एके बोली, मुझे पता है, मिस्टर भार्गव को पॉइजन दिया गया है। जैसे ही एके ने ये कहा, चिरायु अमीन शॉक्ड होकर एके को घूरने लगा। वहीं अविन धीरे से बोला, तो ये बात एके को पहले से पता है? मुझे ये पता होता तो ये ड्रामा क्रिएट ही नहीं होता। एके की बात सुनकर वहां आपस में जोर जोर से बातें होने लगी। तभी मिसेस कॉल आयरा के पास आई और धीरे से बोली, आयरा, ये तुम क्या कह रही हो? मिस्टर भार्गव को पॉइजन देकर किसी ने मारने की कोशिश की? एके ने धीरे से कहा, मिसेस कॉल, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे एक वीक पहले ही मिस्टर भार्गव ने बताया था कि कोई उनकी जान के पीछे पड़ा है। उसके तुरंत बाद मिस्टर भार्गव की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ना, किसी ने ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया है। तभी चिरायु अमीन ने कहा, मिस कोहली, आपको पता है फिर भी आप डॉक्टर देसाई को सपोर्ट कर रही हैं। एके ने चिरायु अमीन को घूरा। फिर वो बोली, मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि ये काम डॉक्टर देसाई ने किया है। ये सुन चिरायु अमीन शॉक्ड हो गया। वो बोला,
मिस कोहली, ऐसा कहकर आप पूरे स्टाफ पर डाउट कर रही हैं। एके ने कहा, ऐसा आपका सोचना है, सबका नहीं। तभी चिरायु अमीन ने मन ही मन सोचा, लगता है ये भार्गव का ड्राइवर महेंद्र फूट गया है। उसने आयरा को सब बता दिया होगा। आयरा मुझ पर और ज्यादा शक करे इससे पहले मुझे कुछ भी कर इसका ध्यान इस मैटर से डाइवर्ट करना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त अविन का मोबाइल बज उठा। सब अविन को देखने लगे। अविन ने कॉल कनेक्ट किया और बोला, मॉम, मुझे आने में थोड़ी और देर हो जाएगी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अविन ने इतना कहकर अनु का कॉल कट कर दिया। चिरायु अमीन ने अविन को देखा और उसे अजीब सी स्माइल दी। फिर वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अविन घबराकर मन ही मन बोला, अब ये क्या करने वाला है। उसी वक्त चिरायु अमीन ने अविन की जेब में हाथ डालकर वो बॉक्स निकाल लिया। अविन जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो। चिरायु अमीन ने अविन को इग्नोर किया और एके के पास आकर खड़ा हो गया। एके ने उससे पूछा, ये क्या है। चिरायु अमीन ने कहा, पॉइजन, जैसे कुछ देर पहले आपके इस दोस्त ने मिस्टर भार्गव को दिया। अविन जोर से चीखा, ये पॉइजन नहीं है। चिरायु अमीन ने उसी तेवर में अविन से कहा, तो तुम भी इसे पीकर दिखाओ, सब यही साबित हो जाएगा। अविन ने हैरानी से एके को देखा। उसी वक्त एके ने रिएक्ट किया, ये कैसी बेहुदा हरकत है मिस्टर अमीन। चिरायु अमीन बोला, अगर ये पॉइजन नहीं है तो डॉक्टर देसाई को इसे कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तभी मिस्टर कुलकर्णी ने भी कहा, मिस्टर अमीन सही कह रहे हैं, डॉक्टर देसाई प्लीज कंफर्म वेदर इट इज पॉइजन और नॉट। अविन मन ही मन सोचने लगा, आई डोंट नो मिस्टर भार्गव बचेंगे या नहीं, लेकिन अविन अगर ये सही में ब्लैक जेलीफिश पॉइजन हुआ तो आज तेरा ऊपर जाने का टिकट कंफर्म है। चिरायु अमीन ने उस बॉक्स में से एक बोतल निकाली और उसे ओपन कर अविन के आगे कर दी। अविन घबरा कर एके को देख रहा था। तभी एके ने कहा, मिस्टर अमीन, आप डॉक्टर देसाई की इंसल्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही आप मेरी कही बात को ना मानकर मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। चिरायु अमीन ने एके को घूरा और बोले, मिस कोहली, आप उम्र में मेरी बेटी की उम्र की हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी आपसे ज्यादा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि गलत लोगों को कैसे पकड़ा जाता है। अगर इस बॉटल में पॉइजन नहीं होता तो डॉक्टर देसाई के चेहरे पर घबराहट नहीं होती। इतने में एके का फोन बज गया। एके ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर तुरंत कॉल उठाया। दादू, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। एके ने ऋषि कोहली से कहा, लेकिन ऋषि कोहली ने जिद करते हुए कहा, मुझे तुझसे अभी बात करनी है। एके ने मिस्टर अमीन को देखा और बोली, एक्सक्यूज मी। एके वहां से सीढ़ियों की तरफ चली गई। एके के वहां से जाते ही सब लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। चिरायु अमीन धीरे से बड़बड़ाया, उस बुढ़े का कॉल अभी ही आना था। साले इस डॉक्टर देसाई को तो अच्छी तरह से फंसा लिया था। इस भार्गव के मरने की खबर भी आ जाए तो ये देसाई का बच्चा अब मेरे जाल से बचकर कहीं नहीं जा सकता। ठीक उसी वक्त डॉक्टर कुरैशी वार्ड से बाहर आए और एक्साइटेड होकर बोले, मिस्टर भार्गव इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। ये सुनकर कॉरिडोर में तालियों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन मिस्टर अमीन और मिस्टर कुलकर्णी का चेहरा सफेद पड़ गया था। आवाज सुनकर आयरा जल्दी से वहां आई। डॉक्टर कुरैशी ने उसके पास आकर कहा, कांग्रेचुलेशंस मैम, मिस्टर भार्गव इज सेफ नाउ। ये सुनते ही एके जल्दी से वार्ड के अंदर चली गई। चिरायु अमीन और मिस्टर कुलकर्णी की नजरें एक हुई। उसी वक्त अविन बोला, थैंक गॉड, तूने आज बचा लिया। फिर अविन भी वार्ड के अंदर चला गया। उसके पीछे चिरायु अमीन भी वार्ड के अंदर गया। वो एक कोने में खड़ा हो ये सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है, ब्लैक जेलीफिश पॉइजन से तो कोई भी नहीं बच सकता। कहीं इस डॉक्टर देसाई ने उसे एंटीडोट का डोज तो नहीं दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो एंटीडोट तो यूएस से मंगवाना पड़ता है। मिस्टर भार्गव पूरी तरह से होश में थे और आराम से बेड पर बैठे हुए थे। एके उनके पास खड़ी थी। एके ने कहा, सर, हम सब बहुत डर गए थे, थैंक गॉड आप ठीक हो गए। तभी डॉक्टर कुरैशी ने कहा, वो आदमी जो डॉक्टर सान्याल बनकर आया था, वो कहाँ है। ये सुनकर वार्ड के डोर के पास सबसे पीछे खड़ा अविन घबरा गया। वो खुद से बोला, अब ये डॉक्टर मुझे क्यों याद कर रहा है, कौन सी मुसीबत आनी बाकी है अब। डॉक्टर कुरैशी की बात सुनकर एके ने इधर उधर देखा। उसे अविन कहीं नहीं दिखाई दिया तो उसने आवाज लगाई, डॉक्टर देसाई। अविन मन ही मन बोला, अब एके को झूठ बोलने की क्या जरूरत है। यही सोचते हुए वो एके के पास आकर खड़ा हो गया। एके ने कहा, ये डॉक्टर देसाई हैं, मेरे खास दोस्त हैं।
डॉक्टर कुरैशी ने अविन को स्माइल दी और फिर उससे पूछा, आपने जो लिक्विड मिस्टर भार्गव को दिया था उसका बॉक्स मैं देखना चाहता हूँ। अविन ने सोचा, मिस्टर भार्गव ठीक तो हो गए हैं, फिर ये डॉक्टर अब और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है। तभी एके ने कहा, डॉक्टर देसाई प्लीज सपोर्ट अस। अविन ने जेब से वो बॉक्स निकाला और डॉक्टर कुरैशी को दे दिया। डॉक्टर कुरैशी ने उस बॉक्स को बड़े ध्यान से देखा और फिर चौंक कर बोले, ये कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है, ये तो एंटी पॉइजन सिरप है। ये सुनकर चिरायु अमीन धीरे से बोला, तो इस डॉक्टर देसाई ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन इसे कैसे पता चला कि भार्गव को ब्लैक जेलीफिश पॉइजन दिया गया है। उसके लिए कोई नॉर्मल एंटीडोट काम नहीं करता, तो इसने यूएस से वो एंटीडोट कैसे मंगाया? क्या इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है? तभी एके ने कहा, डॉक्टर कुरैशी, यू मीन टू से मिस्टर भार्गव को पॉइजन दिया गया था? डॉक्टर कुरैशी ने कहा, हाँ, मुझे डाउट तो है, क्योंकि उसी लिक्विड की वजह से मिस्टर भार्गव ठीक हुए हैं। मिस्टर भार्गव ने मुस्कुराते हुए अविन को देखा और बोले, थैंक्स यंग मैन, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। अविन अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उसने कहा, इट्स माई प्लेजर सर। और फिर उसने एके से कहा, मेरा काम हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। अविन की बात सुनकर एके मन ही मन बोली, ये भी कैसा इंसान है, हर बार कोई अच्छा काम कर इनोसेंटली यही कहता है, मेरा काम हो गया है, रिवॉर्ड लेना तो इसे आता ही नहीं है। तभी मिस्टर भार्गव ने कहा, आयरा, तुम अब यहाँ हो तो मेरे पूरी तरह से ठीक होने तक यहाँ का काम थोड़े दिन संभालो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि ऐसा घटिया काम करने वाला कौन था। उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहने का कोई हक नहीं है। अविन मन ही मन बोला, क्या करूं, एके को सच बता दूं कि मिस्टर भार्गव को पॉइजन देने वाला कौन है? क्या अविन सच बता देगा? क्या होगा आगे? क्या अविन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी? क्या होगा जब अविन शायशा कोठारी से मिलेगा?